नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आयांश टेली सॉल्यूशन में, जहां हर कस्टमर को चैनल बनाता है स्मार्ट सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में आपको टेली प्राइम की बेहद उपयोगी और बिजनेस फ्रेंडली कस्टमाइजेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिनका नाम है यूजर बाय डिस्काउंट रेस्ट्रिक्शन। अगर आपके यहाँ कई यूजर बिलिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि हर यूजर अपने निर्धारित डिस्काउंट लिमिट के अंदर ही डिस्काउंट दे, तो यह कस्टमाइजेशन आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाले हैं। इसमें एडमिन प्रत्येक यूजर के लिए अलग अलग मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट सेट कर सकता है, जैसे कि किसी यूजर के लिए 5%, 10%, 18% या 24% एक्सेट्रा। इसके बाद जब कोई यूजर सेल एंट्री या कोई वाउचर एंट्री करेगा तो अपने निर्धारित लिमिट से डिस्काउंट कम तो दे सकता है, लेकिन उससे अधिक डिस्काउंट बिल्कुल नहीं दे पाएगा। यदि कोई यूजर तय की गई लिमिट से ज़्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करेगा तो टैली तुरंत उसे रोक देगा और डिस्काउंट लिमिट एक्सीड का मैसेज शो करेगा। इसके कस्टमाइजेशन से डिस्काउंट पर पूरी कंट्रोल, अनऑथराइज्ड डिस्काउंट, सुरक्षा और बिलिंग से अधिक एक्यूरेसी सुरक्षित होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के देखते हैं कि यूजर वाइड डिस्काउंट रिस्ट्रिक्शन टेली प्राइम में कैसे कॉन्फ़िगर करें और इसका उपयोग कैसे करें। तो हम टेली प्राइम में आ गए हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि सेटअप कैसे करते हैं इसको, मतलब ये जो एडमिन कैसे यूजर को कंट्रोल करता है, कैसे डिस्काउंट सेट करेंगे यूजर बाय और उस पार्टी को कैसे दे सकता है ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एक यूजर पे, तो यूजर बनाते हैं। तो यूजर बनाने के लिए हम लोग कहाँ पे आएंगे, पहले कंट्रोल के करते हैं, ठीक है। कंट्रोल के अल्ट के करते हैं। अल्ट के से क्या होता है, एक कंपनी क्रिएट होता है, ठीक है ना। कंपनी क्रिएट करते वक्त देखते होंगे नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा जो आपको यूजर बाय पासवर्ड का ऑप्शन है ना। तो यूजर बाय पासवर्ड में यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखते हैं ऑलरेडी मेरा 2 को यूजर बना हुआ, यूजर 1 यूजर 2 है ना। एक आपके सामने नया यूजर बनाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे जितने सारे आपके पार्टी के लेजर बने हुए रहेंगे, जितना भी लेजर बने हुए हैं, सारा लेजर आपका पार्टी यहाँ पे लिस्ट में शो होंगे। तो कैसे शो होंगे मैं दिखाता हूँ, है ना। अब देखिए जितना मेरे यूजर में 4 को लेजर बने हुए डेबिटर, तो ये चारों डेबिटर यहाँ पे दिख रहे हैं। इससे क्रिएटर भी बने हुए हैं, क्रिएटर भी यहाँ पे शो करेंगे आपके, है ना। तो जैसे यहाँ पे जो भी सेट करना है, जैसे बाद में इसमें भी एक वरुण दीपक कुमार का हम ले रहे हैं, ठीक है। इसको मैं 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, किसके, यूजर 1 के अंदर जो दीपक कुमार है, इसके अंदर 10% में डिस्काउंट देना होता है। जब यूजर 1 लॉगिन करेंगे तो जैसे दीपक कुमार का बिल बनाएंगे तो बिल बनाते वक्त ही उसको 10% तक डिस्काउंट ऑटो फैच करेगा। उससे कम तो दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा देंगे तो मैसेज देगा। तो आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे दोस्तों कैसे वो मैसेज अलर्ट करता है बिल करते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे आए, इसको सेव कर दिए। इसी तरह यूजर 2 है, यूजर 2 में भी इसी तरह सेट है, ठीक है। एक आपके सामने नया यूजर और बना लेते हैं। आपके सामने यूजर 3 बना लिया। इसका पासवर्ड भी दे देते हैं ए नाम से। यहाँ पर यस करते हैं। यस करने के बाद अब ये हो गया यूजर सबका अपना अपना यूजर है, मतलब यूजर 1 में 10 पार्टी है तो वो पार्टी उसमें भी हो सकते हैं, वो पार्टी उसमें भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये असाइन कर रहे एडमिन जिस पार्टी को जिसको यूजर के अंडर असाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ बिल पे डिस्काउंट लिमिट सेट करेगा। जैसे यूजर 3 है, यूजर 3 के अंदर यहाँ पे इसको देते हैं 5%। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम यूजर 2 में दीपक कुमार को 10% डिस्काउंट दिए, लेकिन यहाँ पे यूजर 3 है तो इसको हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 5% दीपक को। मैं इसको देखो सेव कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब सेव हो गया। अब मैं चलता हूँ कहाँ पे, यूजर से लॉगिन करता हूँ। तो यूजर से लॉगिन करने के लिए कहाँ पे जाते हैं, फिर एक बार अल्ट के करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूजर चेंज में आते हैं। अब यहाँ पे यूजर चेंज करते हैं, जो भी यूजर मैंने पहले बनाया था, ठीक है ना, वो यूजर चेंज करते हैं। तो यूजर 1 था, यूजर 1 बनाए, पासवर्ड भी दे देते हैं इसको। अब यूजर 1 लॉगिन हो चुका है यहाँ पे, है ना। अब वाउचर बनाते हैं, आते हैं सेल पे आने के बाद जो भी बिल बनाना बिल बनाएंगे। अब देखिए दीपक कुमार का मैंने वहाँ पे 10% डिस्काउंट सेट किया था आपके सामने, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंट्री मारते जाते हैं, जो भी एंट्री मारना मारते रहेंगे हम लोग इंटर, ठीक है ना। यहाँ पे आए, उसके बाद आइटम सेलेक्ट करें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 4 आइटम है। तो यहाँ पे आइटम बाय डिस्काउंट सेट नहीं है, यहाँ क्या है, यूजर बाय पार्टी बाय डिस्काउंट सेट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पार्टी आइटम लेना है आप आइटम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे सेलेक्ट की आइटम, यहाँ पे ऑटोमेटेड यहाँ पे 10% डिस्काउंट मेरा सेट भी हो चुका है ना। अब इसको 2 क्वान्टिटी में सेल करता हूँ और रेट डालता हूँ यहाँ पे 100 रुपया, ठीक है। अब जैसे देखिए 10% डिस्काउंट था, इस यूजर के अंदर में 10% डिस्काउंट लिमिट सेट था, तब यहाँ पे ये आ गया। जैसे इससे मैं 5% भी करता हूँ तो यहाँ पे वर्क कर रही है, नो इशू हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इससे बढ़ के डिस्काउंट दूंगा
तो मुझे इंस्टेंट मैसेज दे देगा। यहाँ पे देखिए मैसेज भी दे दिया है, क्या दिया, आप इस पार्टी को 10% ज़्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते हैं, आपको यही बता दिया है ना। तो इसी तरह इसको देके मैं नहीं आगे बढ़ सकता हूँ, तो उसको मैं 10% डिस्काउंट दे देता हूँ और इसको देके मैं सेव करता हूँ। सेव कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब इसी तरह यूजर 3 में बनाए थे, है ना। अब यूजर 3 को भी लॉगिन करते हैं, यूजर 3 को लॉगिन करके देखते हैं, ताकि उसमें वरुण कुमार को दीपक कुमार को 5% डिस्काउंट सेट किया था मैंने। सॉरी, फिर यूजर 1 लॉगिन हो गया दोस्तों। यहाँ पे आते हैं, यूजर 3 था ना दोस्तों, यूजर 3 पासवर्ड A, ठीक है। अब यूजर 3 लॉगिन हो गया, वाउचर बनाते हैं, ठीक है। वाउचर बना दीपक कुमार सेट करते हैं, यहाँ पे पार्टी दीपक कुमार लेते हैं। यहाँ पे आइटम कोई भी ले सकते हैं, जो बताइए हैं आपको, ठीक है। देखिए 5% ऑटो सेट हो गया यहाँ डिस्काउंट। यहाँ पे क्वांटिटी डेट डालते हैं और रेट 100 देते हैं। देखिए अब इसे 6 डालेंगे तो मैसेज देगा हमको, दे दिया ना। देखिए इस यूजर 3 के लिए दीपक कुमार का वहाँ पर 6% 5% डिस्काउंट सेट किया। तो इसी तरह आप डिस्काउंट हर यूजर वाइज अपना दे सकते हैं, मतलब सेक्रेटरी रीजन हो सकता है। आप जो यूजर को जो भी असाइन कर दिए उसी के अंडर डिस्काउंट दे पाएगा यूजर, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाएगा। ये पूरा कंट्रोल आपके अंडर रहेगा। और सबसे खासियत यहाँ पे ये भी रहेगी कि आप जितने भी यूज़र बना रहे हैं सारा यूज़र यहाँ पे रहेंगे नहीं। बाय द वे किसी यूज़र का बनाने के लिए बाय पार्टी का डिस्काउंट देने छूट गया हो तो क्या करेगा, जो यूज़र लॉगिन करेगा, है ना, तो उसे परमिशन आप दे दीजिएगा, तो वो क्या करेगा, पार्टी में भी जाके अपना वो डिस्काउंट लिमिट सेट कर सकता है। वो यूज़र जो आप परमिशन दीजिएगा उसे, तो वो कैसे होगा मैं वो भी दिखा देता हूँ करके एक बार डेमो। सॉरी, यूजर 1 था, यूजर 1 पासवर्ड है, ठीक है। और एडमिन था ना दोस्तों, हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी दोस्तों, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे बाय द वे यूजर किसी पार्टी का डिस्काउंट देना भूल गया, ठीक है, तो क्या करेगा, जब यूजर उसको लेजर बनाने का ऑप्शन देगा तो वो लेजर खुद यहाँ पे जाके क्रिएट में जाके उस यूजर जब लॉगिन करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर भी है देने का, यहाँ पर भी देने का ऑप्शन मैंने दे दिया। जैसे डेबिटर लेते हैं सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे जो भी डिस्काउंट डालना है उसको डाल सकता है यहाँ पर, और डिस्काउंट डालने के बाद ये डिस्काउंट उस यूजर में जाके इम्पैक्ट कर जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क कर सकता है वो भी। उसके बाद यहाँ पे इफेक्टिव डेट पीरियड भी है, ये सब भी है, लिमिट सेट अमाउंट का ये भी ऑप्शन है, ये डिफ़ॉल्ट टैली में भी है, लेकिन हम यहाँ कस्टमाइज कर दिए ताकि यूजर को एक ही जगह सारा ऑप्शन मिल जाए, है ना। तो दोस्तों आपने देखा कि यूजर बाय डिस्काउंट रिस्ट्रिक्शन कितनी आसानी से काम करती है, और इस कस्टमाइज की मदद से एडमिन हर यूजर के लिए अलग अलग मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट सेट कर सकता है। तो यूजर अपनी निर्धारित लिमिट से डिस्काउंट कम तो दे सकता है, लेकिन उससे अधिक डिस्काउंट बिल्कुल नहीं दे पाएगा। इससे आपकी बिजनेस में डिस्काउंट पर पूरा कंट्रोल रहता है, अनऑथराइज डिस्काउंट रुकता है और बिलिंग प्रोसेस अधिक सिक्योर, एक्यूरेटी और रिलायबल बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कस्टमाइजेशन पसंद आई होगी और आपका बिजनेस के लिए उपयोगी साबित होने वाली है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ शेयर करें, और आयांश टेली सॉल्यूशन के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई टेली प्राइम कस्टमाइजेशन और आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपका हर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।